हेलो एवरीवन, मैं हूं बिलाल रशीद अली। इस वक्त हमारे साथ है शहजाद भाई। शहजाद भाई का सोशल जस्टिस नेटवर्क एक बहुत ही बड़ा चैनल है जिस पे 20,000 सब्सक्राइबर है। आज हम इनसे जानेंगे इन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए अपने बारे में, इतनी मेहनत करने के बारे में क्या क्या किया है, किस तरह पहुंचे हैं वहां तक। और एक बार शायद आपको पता हो जेल भी जा चुके हैं, लेकिन वहां से तो सबको जाना पड़ता है, क्रांतिवीर इंसान है। तो आप हमें बताएं, मतलब क्या रहा आपका, किस तरह से आपका चैनल प्रमोट हुआ और किस तरह से आप अपना आगे की पूरी बात। देखो बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चैनल को खड़ा करने में और लोगों को जोड़ने में इस वक्त जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, ये ऐसा फील्ड है, प्लेटफार्म है कि हम अपनी बात को बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं बड़ा कश्मकश रहता था कि जैसे हालात अब से 6 साल पहले मेरे दिलो दिमाग बड़ा बेचैन रहता था मैं कि हालात बड़े ख़राब हैं, तो इस पर कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जो लोगों को डायरेक्टली हम कोई अच्छा मैसेज दे सके। तो इस कश्मकश में, बेचैनी में मैंने अपना चैनल का नाम शुरू में शहजाद बद्री रखा। उसके बाद फिर मैंने ये देखा क्या इन दुनिया में, इस वर्ल्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसमें मैंने सर्चिंग किया, तो अपने दिमाग से सोचा, तो उसमें था जस्टिस। तो फिर मैंने जस्टिस, एक इंसाफ है का लफ्ज़ है, तो उसमें मैंने फिर अलग से 2 वर्ड उसमें लगाए, सोशल जस्टिस नेटवर्क। और मैंने सोचा कि मैं लंबा काम करूँगा, लेकिन देखने में साला ये आया कि कमीने कुछ लोग होते हैं जैसे आरएसएस और बजरंग दल के, इन्होंने शुरू से ही मेरे पीछे बड़ा जो है फंदा जाल फैलाना शुरू किया। इन लोगों ने काफ़ी मेरे पास कॉल आती थी, गालियाँ गलौच होती थी, और दूसरी बात धमकियाँ मिलना मुझे शुरू हुई। जैसे शुरू में मैंने वीडियो डालनी शुरू की तो बड़ी दिक्कत आई। शायद इसी वजह से आप जेल गए थे। हाँ, जेल भी जाना ही है बिलाल भाई, कि जेल में जाना मुझे एक सच्चाई दिखाई थी एक वीडियो में, तो उसमें कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए थे। शायद आपकी एक वीडियो थी जो मुकीम काला के ऊपर बनाई थी आपने, वो उस वीडियो से ज़्यादा आप पॉपुलर हो गए थे किराना के इलाके में, तो इसी वजह से शायद आप जेल गए थे ना, यही है ना वो रीज़न? हाँ, रीज़न तो यही है कि मुकीम काला की वीडियो में मैंने कुछ सवाल खड़े किए थे जेल प्रशासन पर। अच्छा। और हमारा राइट है और अधिकार है कि हम इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क के में जो भी काम हो, पुलिस प्रशासन भी हमसे है, और जितने भी सरकारी जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। अभी एक पत्रकार थी तन्नू, उनको भी जो है पुलिस वाले ने हरासमेंट किया और वो भी जो है उनके एलिगेशन लगाया गया उनके ऊपर, उसके बारे में क्या राय है आपकी? अच्छा, तनु जो एक आदिवासी की, YFC न्यूज़ की तनु एक लड़की है, और वो चमार, जिसे दूसरी भाषा में बोलते हैं, दलित समाज से आती है। पहली बात तो बिलाल भाई ये कि जब ऐसे समाज से कोई अच्छे फील्ड में आने की कोशिश करता है, मुस्लिम समाज हो या दलित समाज हो, ये कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, कीटाणु होते हैं उनके अंदर, वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे तनु लड़की है कि उस पर थोड़ा जो है, उसको जब बाद में मालूम हुआ कि तनु है तो भागने की कोशिश की। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है, जब आपने सवाल कर ही लिया इस टॉपिक पर, कि उस बाइक पर प्लेट, जो नंबरों की प्लेट थी, उस पर कोई नेटिंग पे सर्चिंग उसकी कोई नहीं है, कोई फर्जी प्लेट लगाई हुई, फर्जी प्लेट है। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि जब आप जेल गए तो वहाँ का अनुभव कैसा था? किस तरह से, मतलब मुसलमानों को वहाँ पे टारगेट किया जाता है, क्या है वहाँ पे, किस तरह की बिताई है आपने वहाँ पे लाइफ? अच्छा, मैं आपको बताऊं, जेल में तमाम समुदाय के लोग जाते हैं, हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। वहाँ मैंने जैसे गेट पे अंदर दाखिल हुआ, पहले जेल में गया, तो वहाँ हिंदू का एक निशान जो ओम लिखा होता है वो भी था। मस्जिद मुसलमानों का एक छसी, हाँ वो तो पता है ना। नहीं, मैं वहाँ के बता रहा हूँ, तो आपने टॉपिक पर सवाल किया तो मैं उसी टॉपिक पर लाता हूँ बात। दोनों मंदिर मस्जिद सब, हाँ, सब थे, सिख समुदाय के जितने भी थे। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि जेल के अंदर ये तमाम चीज़ें, कोई इसको नहीं ऊपर नीचे नहीं देखा जाता, बिरादरी पक्ष नहीं होती, सब एक साथ होते हैं। लेकिन बड़ी एक तरफ खुशी ये हुई थी कि जेल में जाना एक मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया, और जेल में शायद मेरे बड़े गए हैं जेल में या छोटे जब भी जाए, और मेरी औलाद, मुझे खुशी होगी इस चीज़ पर, मेरी औलाद मुझे याद करे कि मैं किसी गलत काम पर जेल नहीं गया,
मैं लोगों के इंसाफ के लिए जेल गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बिलाल भाई, आज मैं अपने दिल की बात आपसे बताता हूँ, दिक्कत यहाँ होती है कि हमने मुस्लिम कौम के लिए आवाज़ उठाई और मुस्लिम तो सच्चाई के लिए आवाज उठाएगा उसके लिए तो जेल जाना ऐसा है जैसा घर में जा रहे हो आ रहे हो। हाँ, ये जो अभी कश्मीर के अंदर जो हालात है उसके बारे में कुछ अच्छा मालूम है? मैं एक बात पूरी कर सकता हूँ आप अपने? हाँ बताओ। तो ये है कि जिस तरीके से मैं आवाज़ उठाता हूँ, सोशल जस्टिस नेटवर्क मैंने चैनल खोला और कोई भी जमात, किसी ने भी आगे नहीं पूछा कि आपके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर कहाँ से आ रहा है, आपका इतना बड़ा चैनल हो सका है। हमारे कुछ लीडर हैं कि रोना रोते हैं कि हमारे नौजवान ऊपर नहीं जाते। अच्छा। लेकिन जाए कैसे जब आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो कैसे ऊपर जाएगा? बताइए कैसे ऊपर जाएगा? जब मैं जेल में गया, एक भी किसी भी समुदाय के कोई भी जमात हो, किसी ने भी ये तक नहीं पूछा अगर कि आप जेल में गए क्या मसला बना। सिर्फ ये तो अफवाह उड़ा दी कि 50,000 की रंगदारी मांगी। अच्छा, लोगों का एक सवाल है, वो टॉपिक छोड़ देता है कश्मीर वाला, वो बाद में करेंगे। एक सवाल सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, मेरे चैनल पे भी जाके पूछते हैं, शायद आपसे भी पूछते होंगे, आपकी अर्निंग कितनी हुई है अब तक? अच्छा, चैनल की अर्निंग तो कितना कमा चुके हो अब तक? बिलाल भाई, चैनल की अर्निंग तो ये है कि शुरू में तो कोई ऐसा दिमाग पे नहीं था कि चैनल यूट्यूब पैसा देता है। शुरू में तो यही था कि जो है मदद करे, सबका यही हेल्प होता है। लेकिन मेन वाली मेन चीज ये है ना, तो पैसे के लिए आते हैं। तो देखो, कुछ यूट्यूब की पॉलिसी होती है, आपको भी मालूम है क्योंकि आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं। बिलाल रशीद अली आपका यूट्यूब चैनल है, आप भी चलाते हैं। उसमें कुछ पॉलिसी होती है जो आपको हम सामने नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, ये है कि अगर इस पर अच्छी तरीके से काम किया जाए तो बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। ये सवाल का जवाब। तो कश्मीर का जो टॉपिक उठाया था अभी हमने, उस पर बहुत ही ज़्यादा विवाद चल रहा है इस टाइम। बीजेपी ने एक तरह से रंग देने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। वहाँ पे क्या है मसला? कुछ 370 का हटाने का मसला था वो। 370 हटाने के बाद ये था कि वहाँ जो मिलिटेंट जो टेररिस्ट लोग हैं, जो एक तरीके से नौजवानों को बहकाया फुसलाया गया है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन देखा ये जा रहा है कि वहाँ पर जो ये कह चुके हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है टेररिस्ट से। वो एक दफ़ा पहले पकड़े गए थे, जो अभी इनकाउंटर हुआ उनका, और उसके साथ एक बेकसूर आदमी मारा गया उस मकान में। तो मैंने एबीपी न्यूज़ में देखा चैनल पर, वो एबीपी न्यूज़ ने ये चलाया कि ये भी मिलिटेंट की जो है टेररिस्ट की मदद करने वाला था। अच्छा, एक बात और, बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, सरकार पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी सरकार का जो कुछ कार्यकाल मैंने देखा, ये किसी हद तक कुछ रोजगार देने में बहुत नाकामी नहीं, बहुत नाकाम, बहुत पीछे है रोजगार देने में। और पहले तो ये था भाई जब ये सरकार आगे अच्छे काम करेगी, लेकिन अब क्या देखा जा रहा है कि हमारा कहराना पड़ता है। यहाँ पर पलायन का मुद्दा, हमारे योगी आदित्यनाथ कहराना आए थे, उन्होंने पलायन का मुद्दा लिया। पास कोई और मुद्दा तो है नहीं, तो रोजगार पे कोई मुद्दा नहीं है, और पलायन का मुद्दा ही उन्होंने उठाया था। और लोग जो है हमारे यहाँ के लोग समझते भी नहीं इस चीज को। हमारे किराने में जितना प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम में शायद कहीं सी ही शहर में हो, क्योंकि मेरे भी कुछ यहाँ के मंदिर के जो बाबा हैं, मैं उनसे मिलता हूँ और बातें करता हूँ उनसे। मुझे खुशी होती है कि हिंदू भाई हमारे साथ हैं। लेकिन क्या देखा जा रहा है, अनपढ़ अननॉलेज लोग यहाँ पर रहते हैं, साला जो है नॉलेज ही नहीं लेते। क्या भाई, मजहब में आपस में क्या होता है? कौन यहाँ से पलायन मुद्दा हो गया? कुछ नहीं। और एक त्रिपुरा में जो मस्जिदों को जलाए जा रहे हैं, उनको जो वहाँ पे पत्रकार गए थे पत्रकारिता करने, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। भाई जो भी बिलाल भाई जो भी सच्चाई दिखाने की कोशिश करेगा उसको दबाएंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, आप डर तो नहीं गए? मैं डरने का तो कोई मतलब नहीं। हाँ, मुझे एक डर है और एक तकलीफ है मुझे। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये थे हमारे साथ शहजाद भाई, और बने रहिए हमारे साथ। इनका भी चैनल सब्सक्राइब कर लिए, सोशल जस्टिस नेटवर्क है। और बिलाल रशीद अली का भी चैनल है भाई, इनका भी चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।